मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017 एवं 18 के लिए 75,673.42 करोड़ का बजट पेश किया है। गांव और गरीबों पर इस दौरान विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया है। महिलाओं के लिए अलग से जेंडर बजट भी पेश किया गया है। आम लोगों में बजट को लेकर क्या राय है, आइए जानते हैं। नमस्कार। झारखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2017-2018 का बजट पेश कर दिया गया है। बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। इसको लेकर के सबों के मन में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। हमने जानने का प्रयास किया है लोगों से, आम लोगों से, क्योंकि बजट जो है आम लोगों के लिए तैयार किया गया है, आम लोगों को ध्यान में रखा गया है, गरीबों पर फोकस किया गया है। तो हमने प्रयास किया है आम लोगों से बात करने का कि आम लोग बजट पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनसे। जी, आपका नाम क्या हुआ? कैलाश अग्रवाल। जी, सरकार ने जो बजट पेश किया है, ये आप किस नज़रिए से देखते हैं इस बजट को? सरकार ने गांव की तरफ अच्छा ध्यान दिया है। तो बहुत मैंने ऐसा है कि गांव में ही ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसलिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो बजट को आप अच्छा मानते हैं? जी हाँ। तो इन्होंने बजट को अच्छा बताया। अब मेरे साथ में एक स्टूडेंट हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। ये बजट को किस नज़रिए से देखते हैं, आइए हम जानते हैं इनसे। जी, आपका नाम क्या हुआ? मुकेश सिंह। आप बजट जो सरकार ने पेश किया है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नॉर्मल बजट है, जैसे बजट होना चाहिए था, नॉर्मल बजट है। इसमें एक्चुअली रूरल एरिया को ज़्यादा डेवलपमेंट करने का फोकस किया गया है और गांव से ही शहर की पहचान होती है। हम कोशिश करेंगे कि गांव के तरफ सरकार अच्छा फोकस करे, डेफिनेटली शहर शहर का अच्छा विकास होगा। तो आप मानते हैं कि बजट संतुलित है? हाँ, मिला जुला के संतुलित माना जाएगा। बजट को संतुलित बताया। मेरे पास में और भी एक मजदूर वर्ग से भी लोग हैं, इनका भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि बजट को लेकर के इनके मन में क्या राय है, इनके क्या विचार हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवशंकर मोदी हुआ। मैं काशीडीह नंबर 7 नंबर लाइन से रहने वाला। मोदी जी, जो सरकार ने कल बजट पेश किया है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक तरह से तो अच्छा ही बजट पेश हुआ है। मेन चीज़ है कि हम लोग को जिस तरह घरेलू काम हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग को संतुष्ट उतना नहीं मिल रहा है। सरकार ने तो मजदूरों को और पिछड़ों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया है, तो इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? बल्कि हम इस जगह पा रहे हैं कि गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा ही किया है सरकार, बल्कि सरकार जो वादा करती है फिर मुकर जाती है, फिर वो नहीं करते। गरीब तो फिर अपनी रेखा पर गरीबी बिताते हैं, आगे नहीं बढ़ते। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये भी इनका भी कहना है कि संतुलित बजट है, गरीबों को ध्यान में रखा गया है। तो मेरे साथ में और एक मजदूर वर्ग से लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये ठेला चलाते हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे ये कितने संतुष्ट हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? नाम मेरा हुआ शंभू यादव। शंभू यादव। यादव जी, एक बात बताइए, सरकार ने बजट पेश किया है जिसमें ये कहा गया है कि ये बजट जो है मजदूरों का बजट है। आपको क्या लगता है, आपने कैसे जाना बजट के बारे में? हम लोग को तो मालूम नहीं था सर, मगर अभी बोलने के बाद पता चला है कि इससे फायदा है। सरकार ने अभी हम लोग का कुछ बेनिफिट देंगे जरूर। आपको क्या लगता है कि आप बेनिफिट पा सकेंगे? देखिए सर, अभी तो उम्र हम लोग का हो चुका है, अब तो जान सकते हैं वही। ऐसी तो कितना लोग आए, कितना भी आके बोले करेंगे वो करेंगे। यहाँ भालुआ सब पवन अग्रवाल थे, हम लोग बोले 1,30,000 की गाड़ी हम लोग को दिला रहे हैं 75,000 में, वो भी फार्म भर के दिए, वो भी नहीं हुआ। चलिए, तो इनका भी मानना है कि बजट से इनको कुछ लाभ मिल सकता है। हर बार सरकारें आती है जाती है, बजट बनते हैं, इन तक कितना लाभ पहुंचता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी अभिजीत के साथ संतोष कुमार, AMG न्यूज, जमशेदपुर। जमशेदपुर से सटे चांडिल क्षेत्र में अवस्थित जमुना कंस्ट्रक्शन में BSNL के ठेकाकर्मी अनूप कुमार वर्मा की कार्य के दौरान गिरने से मौत हो गई। परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर टाटा मुख्य अस्पताल में घंटों काफी हंगामा किया। वैसे ये घटना 18 जनवरी की है, जब अरुण कंपनी के भीतर 40 फुट की ऊंचाई पर काम कर रहा था। कार्य के दौरान ही गिरकर वो चोटिल हो गया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 23 जनवरी की देर रात इलाज के दौरान अरुण की मौत हो गई। इस घटना के लिए ठेकेदार को दोषी ठहराया गया है। इनका कहना है कि कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा पर्याप्त सेफ्टी की व्यवस्था नहीं की जाती है, जिस कारण ये दुर्घटना हुई है। इन्होंने ठेकेदार से उचित मुआवजे की मांग भी उठाई। चांडिल के समीप जमुना ऑटो एक कंपनी है, उसके ऊपर BSNL के अंतर्गत एक अनुबंध के आधार पर वो हमारा साला अनूप कुमार वर्मा
काम करने सीट के ऊपर गए हुए थे और उसमें कोई लाइफ लाइन नहीं, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं, कुछ परमिट होगा नहीं, इधर कुछ नहीं लेकर के वो चले गए, जिसके कारण से यह सीट अनसेफ में था। अप्रोच इम्प्रॉपर, बिल्कुल इम्प्रॉपर अप्रोच था। हमारा कहना है कि वो जो माता पिता हैं उनके अनुसार से उनको 60 वर्ष भरण पोषण के लिए वो जो सैलरी में दे रहे थे, अब तो हमारा अनुप नहीं रहा, तो हमारा टोटल अमाउंट जितना बनता है, क्योंकि वो स्पॉट वर्क पर हुआ है, वो कहीं दूसरा जगह घर में नहीं हुआ है, काम करते दरमियान हुआ है, तो हमारा पूरा दरमियान हमको दिया जाए, पूरा मुआवजा दिया जाए। पर्यावरण एवं जीव जंतुओं के विषय में बच्चों को बारीकी से जानकारी देने के लिए टाटा स्टील की ओर से एनिमल वेलफेयर फोर्टनाइट कार्यक्रम का खास आयोजन इंफॉर्मेशन सेंटर में किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को एनवायरनमेंट एवं वाइल्ड लाइफ एनिमल के प्रति जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम एनिमल वेलफेयर फोर्टनाइट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। टाटा स्टील के प्रयास से इन बच्चों को जीव जंतुओं एवं पर्यावरण की बारीकी से जानकारी दी जा रही है। 15 दिनों तक बच्चों को टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के इंफॉर्मेशन सेंटर में कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे जीवन में पर्यावरण की क्या भूमिका है, साथ ही साथ जीव जंतु किन परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं, सभी जानकारियां बायोलॉजिस्ट एजुकेशन ऑफिसर द्वारा इन्हें दी जा रही है। टाटा जू का एक जो मेन फोकस है वो हम लोग अवेयरनेस का काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस का, और ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक मेन फोकस है कि हम लोग गांव में हो या शहर में हो, हमारा मेन होता है कि एक वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को जानकारी देना। और इसके लिए हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम को डिजाइन करते हैं ताकि हमारे जो हम लोग कहना चाहते हैं वो हम लोग हर एक बच्चे से लेके बड़ों तक पहुंचा सके। और इसके लिए हम लोग क्विज, डिबेट, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ, डिबेट हुआ, एसे राइटिंग हुआ, इस तरह के प्रोग्राम और लेक्चर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर में लेक्चर, चाहे वो रूरल एरिया में जाके टच एंड लर्न का हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग जू के कुछ प्रोडक्ट्स को बच्चों को टच करने के लिए, छूने के लिए देते हैं और बोलते हैं कि आप फील कीजिए और उसके बारे में जानिए। तो इस तरह की एक्टिविटी हम लोग करवा के अपने बच्चों माने खेल में या कार्यक्रम के तहत हम लोग अपने बात को बच्चों तक पहुंचाते हैं।